नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता कुमारी और आज आप इस हिंदी ऑडियो बुक में सुनने जा रहे हैं एक ऐसी महान महिला वैज्ञानिक की कहानी जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में 2 प्रयोगों पर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये कहानी मैडम मारिया या यूँ कहें मैडम क्यूरी की कहानी है। आइए इनकी कहानी को विस्तार से सुने और इनके बारे में और बहुत अच्छी बातें जानें। मैडम क्यूरी ने भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि हासिल की। इन्होंने रेडियोधर्मिता पर अपने अग्रणी शोध के माध्यम से रेडियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में गहरा परिवर्तन किया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला और 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्र भौतिकी और रसायन विज्ञान में पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति के रूप में मैरी क्यूरी की उपलब्धियों ने चिकित्सा विज्ञान पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह ऐतिहासिक लघु कथा रेडियम और पोलोनियम के अलगाव सहित उनकी अभूतपूर्व खोजों और चिकित्सा में रेडियोधर्मिता के उनके नवीन अनुप्रयोगों विशेष रूप से कैंसर के उपचार में की पड़ताल करती है। यह ज्ञान कि उनकी अथक खोज और एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश भी डालती है, जिसने वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया। क्यूरी के योगदान और स्थायी विरासत की जांच करके यह लेख आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और मानव स्वास्थ्य पर उनके स्थायी प्रभाव को उजागर करता है। उनके इस खोज के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक सच्चे अग्रणी के जीवन और उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, जिनका कार्य आज भी चिकित्सा विज्ञान में प्रगति को प्रेरित और संचालित करता है। 1867 में पोलैंड के वार्सो में मारिया स्कोलोडस्का के रूप में जन्मी मैरी क्यूरी विज्ञान और चिकित्सा के इतिहास में एक महान हस्ती हैं। रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने न केवल उन्हें 2 नोबेल पुरस्कार दिलवाए, बल्कि आधुनिक रेडियोलॉजिकल पद्धति कैंसर के उपचारों की नींव भी रखी। यह लेख क्यूरी के शानदार करियर की पड़ताल करता है, उनकी मौलिक खोजों, चिकित्सा विज्ञान पर उनके शोध के प्रभाव और एक मार्गदर्शक और अग्रणी के रूप में उनकी स्थायी विरासत का पता लगाता है। क्यूरी की यात्रा ऐसे दौर में शुरू हुई जब विज्ञान में महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगन से अपनी शिक्षा जारी रखी और अंततः सोरबोन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए पेरिस चली गईं। वहाँ उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। साथ मिलकर उन्होंने ऐसे शोध कार्य शुरू किए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। 1898 में क्यूरी दंपतियों ने पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज की। इस उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियाँ दिलाई और 1903 में इन्होंने हेनरी बेकरेल के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1910 में मैरी क्यूरी द्वारा शुद्ध रेडियम को अलग करने से उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1911 में रसायन विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। क्यूरी का योगदान सैद्धांतिक अनुसंधान से कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने अपनी खोजों को चिकित्सा क्षेत्र में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लिटिल क्यूरी के नाम से जानी जाने वाली मोबाइल रेडियोग्राफी इकाइयाँ विकसित की, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में एक्स-रे निदान की सुविधा प्रदान की, जिससे घायल सैनिकों के उपचार में उल्लेखनीय सुधार हुआ। रेडियोधर्मिता में उनके अग्रणी कार्य ने कैंसर के लिए रेडियम थेरेपी के
विकास को भी जन्म दिया, जो आधुनिक ऑक्नोलॉजी की शुरुआत थी। इसके अलावा क्यूरी की विरासत में भविष्य के वैज्ञानिकों को सलाह देने के प्रति उनका समर्पण शामिल है। वह पेरिस विश्वविद्यालय में पहली महिला प्रोफेसर थीं, जहां उन्होंने अपने जुनून और दृढ़ता से कई छात्रों को प्रेरित किया। उनकी बेटी इरेन जोलियट क्यूरी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 1935 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। इस प्रकार क्यूरी की विरासत को आगे बढ़ाया। मैरी क्यूरी के जीवन और उपलब्धियों का अध्ययन करने से हमें चिकित्सा विज्ञान पर उनके कार्यों के गहन प्रभाव और वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों की पीढ़ियों को उनके द्वारा प्रदान की गई स्थायी प्रेरणा के बारे में जानकारी मिलती है। मैरी क्यूरी, जिनका जन्म 7 नवंबर 1867 को वार्सो, पोलैंड में मारिया समोलिया स्क्लोडेस्का के रूप में हुआ था, एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पिता व्लादिस्लाव स्क्लोडेस्की गणित और भौतिकी के प्रशिक्षक थे, जबकि उनकी मां ब्रोस्लावा लड़कियों के लिए एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल का प्रबंधन करती थी। वित्तीय कठिनाइयों और व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद, जिनमें उनकी मां और बहन की मृत्यु शामिल है, क्यूरी ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विज्ञान और गणित के लिए प्रारंभिक योगदान का प्रदर्शन किया। ऐसे समय में जब पोलैंड में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं थी, क्यूरी ने गुप्त फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो एक प्रगतिशील संस्था थी और पोलैंड पर नियंत्रण रखने वाले रूसी अधिकारियों की अवहेलना करते हुए संचालित होती थी। इस भूमिगत शिक्षा नेटवर्क ने उन्हें विज्ञान और दर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित, क्यूरी 1991 में सोरबोन में अध्ययन के लिए पेरिस चली गईं, जहां वे साधारण परिस्थितियों में रहती थीं और अपने अकादमिक कार्य में पूरी तरह से तल्लीन थीं। सोरबोन विश्वविद्यालय में क्यूरी ने 1893 में भौतिकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अगले वर्ष गणित में दूसरी डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो एक प्रतिष्ठित भौतिक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक खोज के प्रति उनके समान ही जुनूनी थे। उनके आपसी सम्मान और बौद्धिक साझेदारी ने एक गहरे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध का रूप ले लिया, जिसका परिणाम 1895 में उनके विवाह के रूप में सामने आया। उनकी साझेदारी वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति कठोर दृष्टिकोण और ज्ञान की निरंतर खोज से चिन्हित थी, जिसके परिणाम स्वरूप रेडियोधर्मी तत्वों की समझ में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली। यह कृति अपने मूल देश और उन अन्य देशों एवं क्षेत्रों में सार्वजनिक डोमेन में है। मैरी क्यूरी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा विज्ञान के प्रति उनकी असाधारण दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण है। अनेक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने एक ऐसे करियर की नींव रखी जिसने भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अंत में चिकित्सा पद्धतियों को रूपांतरित किया और मानव स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया। रेडियोधर्मी की खोज 1896 में हेनरिक बेकरेल द्वारा प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज ने क्यूरी के अभूतपूर्व शोध को प्रोत्साहित किया। क्यूरी ने इस घटना का वर्णन करने के लिए रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा और विभिन्न पदार्थों की रेडियोधर्मिता को मापने के लिए व्यापक अध्ययन किए। सावधानीपूर्वक प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने पाया कि
थोरियम यौगिक यूरेनियम के समान रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करते हैं, जो अन्य रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। पियरे के सहयोग से मैरी क्यूरी ने पिचब्लेड नामक यूरेनियम समृद्ध खनिज की जांच की। उनके प्रयासों से 1898 में 2 नए तत्वों को अलग किया गया, पोलोनियम, जिसका नाम मैरी के गृह देश पोलैंड के नाम पर रखा गया, और रेडियम। ये खोजें ऐतिहासिक थीं जिन्होंने वैज्ञानिक समुदाय में क्यूरी दंपतियों की प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्हें रेडियोधर्मिता पर अनेक संयुक्त कार्य के लिए हेनरी बेकरेल के साथ साझा रूप से 1903 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी का निरंतर शोध शुद्ध रेडियम को पृथक करने पर केंद्रित था, जो इस तत्व की अत्यधिक रेडियोधर्मी प्रकृति और दुर्लभता के कारण एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। 1910 में उन्हें इसमें सफलता मिली, जिससे उनकी असाधारण दृढ़ता और वैज्ञानिक प्रतिभा का और अधिक प्रमाण मिला। इस उपलब्धि ने न केवल उनकी वैज्ञानिक विरासत को सुदृढ़ किया, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए रेडियम चिकित्सा के विकास में भी इसके महत्वपूर्ण योगदान रहे। 1911 में मैरी क्यूरी को अपना दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला, इस बार रसायन विज्ञान में रेडियम और पोलोनियम की खोज और उनके गुणों की जांच के लिए। इस उल्लेखनीय उपलब्धियों ने उन्हें 2 अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति बना दिया। उनके काम ने परमाणु भौतिकी और रसायन विज्ञान में भविष्य के अनुसंधान की नींव रखी, जिससे वैज्ञानिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैरी क्यूरी का काम प्रयोगशाला से परे था, जिसने चिकित्सा पद्धति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा देखभाल में सहायता के लिए एक्स-रे की क्षमता को पहचाना। उन्होंने मोबाइल रेडियोग्राफी इकाइयाँ या लिटिल क्यूरीज विकसित की, जिनका प्रयोग अग्रिम मोर्चों पर सर्जनों को तत्काल निदान क्षमता प्रदान करने के लिए किया जाता था। इन इकाइयों ने घायल सैनिकों के जीवित रहने और ठीक होने की दर में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियोथेरेपी में क्यूरी के अग्रणी प्रयासों ने रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करके ऑन्कोलॉजिकल उपचारों की शुरुआत। ट्यूमर के उपचार में रेडियम के अनुप्रयोग ने कैंसर थेरेपी के लिए एक नया रास्ता प्रदान किया, जो आज भी विकसित हो रहा है। उनके काम ने आधुनिक विकिरण चिकित्सा की नींव रखी, जो समकालीन कैंसर उपचार का एक आधारशिला है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में क्यूरी की भूमिका का वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। वह पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला थी, जहां उन्होंने अनुसंधान के प्रति अपने कठोर दृष्टिकोण और वैज्ञानिक जांच के प्रति अपने समर्पण से अगणित छात्रों को प्रेरित किया। के साथ उनके रिश्ते से जुड़ा था, जिसने सार्वजनिक बदनामी और जांच का कारण बना। इस बदनामी को उस समय के प्रचलित सामाजिक मानदंडों ने और बढ़ा दिया, जो विज्ञान में महिलाओं के प्रति विशेष रूप से कठोर थे। वैज्ञानिक खोजों की मान्यता और श्रेय को लेकर एक और विवाद खड़ा हुआ। क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन इस बात पर बहस हुई कि उनके योगदान को उनके पुरुष सहयोगियों, जिनमें उनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल शामिल थे, के योगदान से कितना कम आंका गया। यह मुद्दा महिला वैज्ञानिकों को उनके
काम के लिए उचित मान्यता मिलने की व्यापक ऐतिहासिक चुनौती को उजागर करता है। इसके अलावा उनके शोध से संबंधित स्वास्थ्य विवाद भी थे। रेडियोधर्मी पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी के बिना क्यूरी के व्यापक कार्य के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके शोध अभ्यासों ने वैज्ञानिक अनुसंधान में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में चिंता पैदा की, जो उस समय अच्छी तरह से स्थापित नहीं थे। मैरी क्यूरी का निधन 4 जुलाई 1934 को 66 वर्ष की आयु में फ्रांस के पास स्थित लेमोज सैनिटोरियम में हुआ। उनकी मृत्यु का कारण एप्लास्टिक एनीमिया था, जो उनके वैज्ञानिक शोध के कारण विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उत्पन्न होने वाली स्थिति थी। उनके पीछे उनकी 2 बेटियां इरेन और ईव। क्यूरी की विरासत का आकलन केवल उनकी वैज्ञानिक खोजों से ही नहीं, बल्कि ज्ञान को आगे बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रति उनके अटूट समर्पण से भी है। उनका जीवन और कार्य विश्व भर के वैज्ञानिकों को प्रेरित करता रहता है, जो खोज की निरंतर लगन और समाज पर वैज्ञानिक नवाचार के गहन प्रभाव का प्रतीक है। विज्ञान और चिकित्सा में मैरी क्यूरी का योगदान अद्वितीय है। रेडियोधर्मिता की खोज, पोलोनियम और रेडियम का पृथक्करण और उनके शोध के व्यवहारिक अनुप्रयोगों के विकसित अनगिनत जिंदगियां बचाई है और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित करना जारी रखा है। एक वैज्ञानिक मार्गदर्शक और अग्रणी के रूप में क्यूरी की विरासत उनकी असाधारण बुद्धि और मानवता का एक बेहतरीन प्रदर्शन या अटूट समर्पण का प्रमाण है। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुनने के लिए, और ऐसी अच्छी ऑडियो बुक अगर आपको सुनना है तो आप इसके कमेंट में बता सकते हैं। हम अगला ऑडियो बुक उसी टॉपिक पे क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।